तो हमें क्वेश्चन दिया गया है ई ए डिनोट्स द एक्सपोनेंशियल ऑफ इस स्क्वायर मैट्रिक्स, और हम सपोज करते हैं कि लैम्डा जो है आइगन वैल्यू है किसी आइगन वेक्टर किसी मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा है, और वी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है उसी मैट्रिक्स का। ठीक, तो हमें क्या दो स्टेटमेंट दिया गया है, ई लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड वी इज आइगन वेक्टर ऑफ ए, ई ए। ठीक, तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम ए का स्क्वायर कर रहे हैं तो आइगन वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं या आइगन वेक्टर में क्या चेंजेस आते हैं। मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर हमें ये पता हो कि लैम्डा अगर किसी का आइगन वेक्टर है, सपोज करते हैं ए का, तो ए स्क्वायर का आइगन वेक्टर जो आएगा वो लैम्डा स्क्वायर आएगा। तो हमें बेसिक कौन कौन सी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो अगर हम ए की पावर m है, ठीक है, तो जैसे अगर मैं कहूँ ए के आइगन वेक्टर्स हैं, ए के मान लो आइगन वेक्टर्स हैं ए इज इक्वल टू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन। ठीक, तो ए की पावर m के जो आइगन वेक्टर्स होंगे ना, लैम्डा 1 की पावर m, लैम्डा 2 की पावर m, लैम्डा 3 की पावर m, लैम्डा 4 की पावर m, ये हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं इनके, ये तो आइगन वैल्यूज हो गई, लेकिन अगर मैं आइगन वेक्टर्स की बात करूं तो उसमें क्या चेंजेस आएगा। तो ए के अगर इसका आइगन वेक्टर v है, ए का अगर आइगन वेक्टर v है तो ए की पावर m का भी आइगन वेक्टर क्या होगा, v ही होगा। यानी आइगन वेक्टर सेम होंगे, ए और ए की पावर m के, इसका भी आइगन वेक्टर क्या आएगा, v आएगा। तो यानी आइगन वेक्टर्स जो होंगे आर सेम फॉर ए एंड ए की पावर m। लेकिन ये आइगन वैल्यूज के केस में क्या है, पावर में हो जाएगा। ठीक, अब हमें ये दो प्रॉपर्टीज पता चल गई। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, ई लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो अगर मैं ई की एक तीसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ई की पावर एक्स का एक्सपेंसन क्या होता है, 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं ई की पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस ई की पावर 1/1 फैक्टोरियल, ई की पावर 2/2 फैक्टोरियल, ऐसे सो ऑन, है ना। अरे यहाँ ई नहीं, यहाँ एक्स होगा, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स की पावर 0/0 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 1/x फैक्टोरियल टू 1 फैक्टोरियल, ऐसे एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगर मैं ई लैम्डा की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ ई ए की पावर क्या हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास एक केस है, ई लैम्डा इज अ आइगन वैल्यू ऑफ ई ए। तो अगर मैं ई ए का एक्सपेंसन लिखूँ, ई ए का एक्सपेंसन क्या आएगा, ई ए का एक्सपेंसन आएगा 1 प्लस a/1 फैक्टोरियल प्लस a² फैक्टोरियल प्लस a³ फैक्टोरियल एंड सो ऑन। उसी तरह अगर मैं ई की पावर लैम्डा का लिखूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस λ/1 फैक्टोरियल प्लस λ² फैक्टोरियल प्लस λ³ फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा। अब हमें करस्पॉन्डिंगली ये दिख रहा है कि इसका आइगन वेक्टर यहाँ पे आ रहा है, इसका आइगन वेक्टर हमें यहाँ दिख रहा है, इसका आइगन वेक्टर हमें यहाँ दिख रहा है, मतलब आइगन वैल्यू यहाँ दिख रहा है, इसका यहाँ, इसका यहाँ। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू की डेफिनीशन होती है। ये x क्या है, आइगन वेक्टर है अपना। इस केस में चलो हम इसे v मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि जो हमें सिचुएशन दी गई है, ई लैम्डा इज़ दी आइगन वैल्यू ऑफ ई ए। तो यानी ई ए, ठीक, या अगर मैं दोनों तरफ ई की पावर कर दूं, ठीक, ये इसके इक्वल है।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई की पावर ए एक्स शुड बी इक्वल टू ई की पावर लैम्डा एक्स। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ई ए इंटू ई एक्स शुड इक्वल टू ई लैम्डा इंटू एक्स लैम्डा, मतलब ई की पावर एक्स, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो ये अपना आइगन वेक्टर हो गया। अब हमें ये पता है ए की पावर m का आइगन वेक्टर सेम होता है, यानी ए की पावर m का आइगन वेक्टर v होता है अगर a का आइगन वेक्टर v है तो। ठीक, तो जो इसका आइगन वेक्टर होगा, यानी अगर कुछ आइगन वेक्टर x का आइगन वेक्टर सपोज करते हैं यहाँ पे, चलो मान लेते हैं b का आइगन वेक्टर bm का v है, तो a का भी मतलब b का भी क्या होगा, v होगा। तो e की पावर x का आइगन वेक्टर भी क्या होगा, v होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं e की पावर a इंटू v शुड बी इक्वल टू ई की पावर लैम्डा इंटू वी। ये रिलेशन हमको प्रूफ करके दिखाना होगा अगर दोनों स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिए गए हैं या सही है, हम उनको सॉल्व करते हुए अगर देखें तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों सिचुएशन उठाते हैं। ठीक है, इसको लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। ऐड टू लाइब्रेरी, नेक्स्ट। ठीक है, अब इस पे हम बात करते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, ई ए इंटू वी कर देते हैं। चलो ई ए इंटू वी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ए स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल सो ऑन इंटू वी कर दिया। तो हमको क्या मिलेगा, ये 1 नहीं, यहाँ आई वेक्टर है क्योंकि हम मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं तो यहाँ हम आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए की पावर 0 क्या होता है, आई होता है। तो v और इंटू आई, तो यहाँ क्या आ गया, v आ गया, प्लस ये क्या हो गया, इसकी अगर मैं बात करूँ तो a इंटू वी, a इंटू वी हो गया। यानी अगर मैं इसको लैम्डा के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो अगर a और v मल्टीप्लाई होंगे, जैसे a i और v मल्टीप्लाई होगा तो इसमें तो चलो 0 हो गया है लैम्डा की पावर, तो लैम्डा की पावर 0 इंटू वी आएगा। a और v जब मल्टीप्लाई होगा तो a v क्या है, लैम्डा v है, तो a v को हम लिख सकते हैं लैम्डा v बाई 1 फैक्टोरियल प्लस, अब यहाँ देखो a स्क्वायर है तो लैम्डा स्क्वायर v अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे 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 हमें मिलता जाएगा। तो इसको अगर मैं इकट्ठा कर लूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और v मैं ले सकता हूँ कॉमन, तो हमको अल्टीमेटली क्या मिल गया, e की पावर लैम्डा इंटू वी मिल गया। कब मिल गया, e की पावर a डॉट वी करने पे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट भी सही दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक, तो हमने बेसिकली क्या क्या इसमें जाना, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना था, अगर a की पावर a के आइगन वैल्यूज जो है लैम्डा, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ऐसे हैं, तो a की पावर m के आइगन वैल्यूज क्या आएंगे, लैम्डा की पावर m, लैम्डा 2 की पावर m ऐसे आएंगे। और अगर a की पावर a का आइगन वेक्टर v है तो a की पावर m का भी आइगन वेक्टर क्या होगा, v होगा। तो और ऐसे ही e की पावर x का एक्सपेंशन हमें जानना था, फिर उसके बाद दोनों तरफ हमें क्या करना था, e की पावर ले लेना था, e की पावर a, e की पावर x, e की पावर लैम्डा, e की पावर x, और फिर इसको हमने सॉल्व करके LHS RHS के इक्वल आ गया। तो फाइनली ये वाला आंसर करेक्ट हुआ।